नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबरों में, जिसमें सबसे पहली खबर अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। हर शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए देंगे बिग बी। दरअसल दोस्तों, इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप भी भारत के जवानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। पहली बड़ी खबर अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। हर शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए देंगे बिग बी। दरअसल दोस्तों, पुलवामा में हुए हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। बॉलीवुड में भी जहां इस दर्दनाक घटना को लेकर गुस्सा है, वहीं शहीदों के परिजनों से सहानुभूति भी है। ऐसे में बी टाउन के महानायक अमिताभ बच्चन शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों के परिजन को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। माना जा रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर में 1999 में दहशतगर्दी के सिर उठाने के बाद यह अब तक का सबसे जघन्य हमला है। गुरुवार को राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी अपनी एसयूवी को सीआरपीएफ की बस से टक्कर मार दी थी, जिसमें कम से कम 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे। और दोस्तों, अब बी टाउन के महानायक अमिताभ बच्चन ने सभी शहीद के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का यहां पर ऐलान किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर गोलमोल जवाब देकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू फंस गए हैं। शनिवार को लुधियाना में एक कार्यक्रम में भाजपाइयों ने सिद्धू के पोस्टर पर कालिख पोत कर नाराजगी जताई। इन लोगों ने सिद्धू को देश का गद्दार कहा। वहीं कुछ देर बाद वहां पहुंचे सिद्धू ने कहा कि मैं देशभक्त हूं, इस पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। आतंक के लिए किसी भी देश और व्यक्ति को विशेष जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ 4 आतंकियों के हमले के चलते 2 देश में बढ़ रहे विकास एवं दोस्ती पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शनिवार को लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा में नगर निगम की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे थे। जब सिद्धू यहां आए तो भाजपा के कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सिद्धू को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सिद्धू के खिलाफ नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिद्धू के पोस्टर पर भी कालिख पोत दी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा हमले पर शिवपाल यादव ने मोदी सरकार से कही बड़ी बात। बसपा संस्थापक शिवपाल सिंह यादव ने पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि क्या मतलब है 56 इंच के सीने का, यह सब पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है। अब पाकिस्तान को ठीक कर देना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, बदला लेने के लिए फौज को छूट दे देनी चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बदले का वक्त आ गया है, सेना को छूट मिलनी चाहिए। प्रस्ताव व पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। शिवपाल ने कहा कि कहीं न कहीं हम लोग आज भी खतरे में हैं, जबकि हमारे देश के जवान बहुत बहादुर हैं। हम लोग को सजग हो जाना चाहिए। ये घटना हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सरकार की कमी रही है। निजी स्कूल के उद्घाटन अवसर पर आए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि शहीद जवानों के परिवार के साथ हम लोग भी खड़े हैं। हमारी पार्टी इस दुखद घटना में शोक व्यक्त करती है। हम लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को अब सख्त कदम उठाना चाहिए। हम लोग सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाकर आतंकवादियों का सफाया करें प्रधानमंत्री मोदी। और दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र करेंगे सर्वदलीय बैठक का। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में बोली कांग्रेस, गुस्से में है पूरा देश और सभी पार्टी चीफ से बात करें प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई पर मंथन के लिए संसद परिसर में शनिवार सुबह सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने सभी दलों को पुलवामा हमले और उसके बाद उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि इस हमले से सारा देश क्षुब्ध और आक्रोशित है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। हम सब एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए कृत संकल्प लें। इस बैठक में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, उसे हमने फिर से दोहराया, देश शोक और गुस्से में है। युद्ध को छोड़कर पहली बार इतनी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमारी पार्टी ने तय किया है कि अपने सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। सरकार से विभिन्न मतभेद हैं, लेकिन आतंकवाद के खात्मे के लिए उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज की बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेता को बुलाया गया था। हमने गृह मंत्री से निवेदन किया कि पीएम को सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलानी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता व केंद्र सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 14 फरवरी को जो पुलवामा में हमला हुआ उससे पूरा देश आहत है। इसी विषय पर संसद के सभी दल के नेताओं के साथ चर्चा की है। सभी देश के साथ खड़े हैं। और दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस हमले के बाद उठाए जाने वाले किसी भी कदम से पहले विपक्षी दलों को भी विश्वास में लेना चाहती है। इससे पहले आतंकी हमले के बाद कोई सर्वदलीय बैठक दिसंबर 2016 में हुई थी। ये बैठक एलओसी पर हुए स्ट्राइक से ठीक
पहले हुई थी। हालांकि तब इस बैठक में विपक्षी दलों की राय नहीं ली गई थी, बल्कि उन्हें सिर्फ अगले कदम की जानकारी दी गई थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को लेकर शुक्रवार को कहा कि वो सेना के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष देश और सरकार के साथ खड़ा है। राहुल ने कहा कि आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कश्मीर से पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए हमले के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए गए हैं। पुलवामा हमले में शहीद जवानों के शव श्रीनगर से दिल्ली लाए गए। पीएम मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष के कई नेताओं के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। गुरुवार को 3:20 पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरा देश क्रोधित है, क्षुब्ध है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा के शहीदों के परिवार को कांग्रेस विधायक देंगे अपनी 1 महीने की सैलरी। गुजरात के कांग्रेस विधायक ने उठाई नई पहल। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भीषण ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों के परिजन को मदद देने में देश का हर तबका अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। गुजरात में कांग्रेस के एक विधायक ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह शहीदों के नाम देने का फैसला लिया है। यहाँ धोराजी उपलेटा के विधायक ललित वसोया अपनी आने वाली तनख्वाह शहीद के परिजनों के लिए डोनेट करेंगे। कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सांसदों को भी ऐसे ही आगे आना चाहिए। वसोया ने कहा कि अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा मैं गरीबों के इलाज के लिए खर्च कर रहा हूं और इस बार मैंने पुलवामा के शहीदों के नाम अपनी 1 महीने की पूरी तनख्वाह देने का निर्णय किया है। मुझे लगता है कि ऐसे दुखद मौके पर कांग्रेस भाजपा के सांसदों को भी इसी तरह पीड़ित परिवारों के लिए आगे आना चाहिए। मैंने तो गुजरात में छोटी सी शुरुआत की है। अगली बड़ी खबर में जिक्र राहुल गांधी का। कांग्रेस जो कहती है उसे करके दिखाती है। केंद्र में सरकार बनी तो गरीबों को मिलेगा न्यूनतम आय। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए छत्तीसगढ़ में कहा कि मेरा बस्तर से, बस्तर वासियों से पुराना रिश्ता है। यह रिश्ता मेरे परिवार से जुड़ा है। यह कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का रिश्ता है। आप सभी के लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। आप सुझाव दें, मैं उस पर अमल करूंगा। मैं आप लोगों से सच्चाई का रिश्ता रखना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई आदिवासियों की जमीन वापस करने पर पट्टा वितरण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जब वे बस्तर आए थे तो बस्तर वासियों से उन्होंने 2-3 मुख्य वादे किए थे। इसमें से एक अधिग्रहित की गई जमीनें वापस करने का था, जो आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि देश का नियम कहता है कि यदि किसी उद्योगपति के लिए जमीन ली जा रही है तो उसके लिए जमीन मालक की अनुमति अनिवार्य है। अनुमति मिलने पर उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक दाम दिया जाएगा और यदि 5 साल में काम शुरू नहीं हुआ तो नियमानुसार उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। ऐसा क्या कारण था कि राज्य में भाजपा की सरकार 15 साल तक रही लेकिन उन्होंने आदिवासियों की जमीन वापस करने का ध्यान नहीं आया। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले हमने यही काम किया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी और धान का समर्थन मूल्य देने का वादा भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है। कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए या फिर अमीर लोगों के लिए नहीं बनता। कानून हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए बनता है, चाहे वो आदिवासी हो, मजदूर हो या फिर बिजनेसमैन हो। श्री गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि बस्तर में यह ऐतिहासिक काम कांग्रेस ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कर पुनः मालिकाना हक दिया है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का है और जंगल में जो भी उपज होता है उसका फायदा भी वनवासियों को ही मिलना चाहिए। इसी क्रम में अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा मानक मूल्य 4,000 रुपए दिया जाएगा। श्री गांधी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी क्या वजह थी कि जब भी राज्य की भाजपा सरकार से पूछा जाता था कि किसान को उनकी जमीनें कब वापस मिलेगी, समर्थन मूल्य कब मिलेगा, तो उनके पास जवाब नहीं होता था। रमन सिंह की सरकार कहती थी कि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। यही जवाब केंद्र की मोदी सरकार भी देती आ रही है, किसानों के लिए इतना पैसा नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। श्री गांधी ने कहा कि 15 साल राज्य की सत्ता में रहने के बाद भी रमन सिंह की सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले काम यही किया गया कि किसानों की उन्नति और उनके प्रगति के लिए काम किया गया। कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य, तेंदुपत्ता मानक बोरा की कीमतें बढ़ाना, आदिवासियों किसानों को उनकी जमीन वापस करना, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके भी दिखाती है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार, आरएसएस के पास पैसों की कमी नहीं है। रमन सिंह की सरकार के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। आप लोगों का पैसा छीनकर या तो वे अपनी जेबों में डालते हैं या फिर अपने प्रिय उद्योगपतियों की जेबें भरते हैं। श्री गांधी ने आगे कहा कि उन्होंने किसानों को सही दाम दिलाने और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कही थी। खुशी की बात है कि इस कड़ी में कदम बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले मक्का के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा और इस
इसके बाद अन्य उत्पादों के लिए प्लांट बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास हिंदुस्तान के गरीब किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई डकारने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ों रुपए के कर्ज माफ करने के लिए उनके पास पैसा है। उन्होंने कहा कि वो कोई झूठा वादा नहीं करते, जो काम हो सकता है उसके लिए वे स्वयं प्रयास करते हैं और जो काम नहीं हो सकता उसके लिए वे इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के पूर्व उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। कुछ वादे पूरे हो गए हैं और अन्य भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।